आप अक्सर अपना सारा टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, वीडियो गेम्स खेलने में और नॉट नेसेसरी 18+ वेबसाइट्स देखने में निकाल देते हो, जो आपको कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा फील कराता है, पर दिन खत्म होने तक आप सैड और रिग्रेट फील करने लग जाते हो, जिसके चलते आपको इन चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है। आप स्ट्रेस फील करते हो, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हिट करती है। हमारी आज की वीडियो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि डोपामिन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और क्या ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में करें जिससे आप अपने डोपामिन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, और डोपामिन के थ्रू कैसे आप अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हमने काफी समय लगाकर काफी सारे क्रिएटर्स, आर्टिकल्स और बुक्स को स्टडी किया और पता लगाया कि कैसे हम डोपामिन की हेल्प से अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पर जो सबसे पहले सवाल उठता है वो है कि Today we are going to talk all about dopamine. Dopamine detox. डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमको काम करने में हेल्प करता है। अगर आपको किसी काम को करने से रिवॉर्ड मिलता है या फिर वो काम आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो जाता है तो आपका डोपामिन हाई हो जाता है। हमेशा आपके डोपामिन के ये 3 स्टेजेस होते हैं, या तो हाई, या तो लो, या फिर एट बेस लेवल। सपोज करो आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो और आपने एक रील पोस्ट करी और आपने 10,000 लाइक एक्सपेक्ट किए। कुछ टाइम बाद आपने जब चेक किया तो उसके ऊपर 11,000 लाइक हो रखे थे, तो आपका डोपामिन अचानक से बेस लेवल से ऊपर उठ गया। अगर आपके लाइक्स 10,000 ही रह गए जो आपने एक्सपेक्ट किए थे, तो आपका डोपामिन लेवल बेस लेवल पे ही रहेगा। इसका मतलब है कि आपका डोपामिन लेवल आपके रिवॉर्ड और लॉस के बेसिस पे चलता है। अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आपका डोपामिन लेवल अप जाता है, और अगर आपको लॉस होता है तो आपका डोपामिन लेवल लो जाता है। और लास्ट केस के अंदर अगर आपके लाइक्स 10,000 से कम रह गए तो आपका डोपामिन लो फेज में चला जाएगा। तो इन 3 पैटर्न्स के अंदर आपका डोपामिन फ्लो करता है। क्या आप जानते हो इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि वो आपके डोपामिन को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे आपको रील सजेस्ट करता है। एक ह्यूमन बॉडी को जब आप कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज दिखाते हैं तो उसका डोपामिन बहुत हाई हो जाता है, और इंस्टाग्राम इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। जब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तब आपको आइडिया नहीं होता है कि नेक्स्ट रील कौन सी आने वाली है, जो उसे अनप्रिडिक्टेबल बना देती है, और अपना डोपामिन लेवल क्यूरियोसिटी में हमेशा हाई रहता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपको अपने किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने डोपामिन लेवल को उस सिचुएशन के बेसिस पे हैंडल करना पड़ता है। आपकी डोपामिन लेवल को हैंडल करने के लिए एक तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। इस मेथड के अंदर आपके जो भी एडिक्टिव टास्क होते हैं आप उसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज या मंथ के लिए बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसके चलते आप उस चीज को बार बार परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसके चलते आपका डोपामिन लेवल वापस से रीसेट हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसे परफॉर्म करने में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ तक आपने समझा कि डोपामिन होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी 4 टेक्निक जिसके चलते आप अपने डोपामिन को अपने सिचुएशन के बेसिस पे हैंडल कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे आती है रूल ऑफ पेन बिफोर प्लेजर। ये रूल एक सीसॉ के गेम के जैसा है, जितना पेन नीचे जाएगा उतना ही प्लेजर मिलेगा। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। सपोज आपके पास पूरा एक दिन है जिसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो, एंड यू हैव डिसाइडेड कि आप प्ले स्टेशन खेलोगे। थोड़ी देर तक तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, फिर आपको उस चीज में एक टाइम के बाद उतना मजा नहीं आएगा। वहीं आप अगर पेन को पहले रखेंगे तो आपका रिवॉर्ड आपको अच्छा लगेगा। लाइक अगर आप पहले जिम जाएंगे तो आपको खेलने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे दिन में कुछ तो प्रोडक्टिव किया है। जनरली आपका पेन एक लो डोपामिन टास्क होता है, जिसके चलते आपको इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, बट वो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बयां करता है। तो हमेशा कुछ टाइम बोरिंग चीजें करा करो, क्योंकि ये आपके डोपामिन को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। इसमें आपको ऐसी हर एक चीज को अवॉइड करना है जो आपकी एडिक्टिविटी को बढ़ा रही है, क्योंकि आपके एडिक्शन को कंट्रोल करने से आपका डोपामिन लेवल भी कंट्रोल होगा, जिसके चलते आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको अच्छे थॉट्स आएंगे। तो डोपामिन कंट्रोल करने के लिए जो सेकंड पॉइंट आता है उसका नाम है द रूल ऑफ अवॉइडेंस। इसमें आपको ऐसी हर एक चीज को अवॉइड करना है जो आपकी एडिक्टिविटी को बढ़ा रही है, क्योंकि आपके एडिक्शन को कंट्रोल करने से आपका डोपामिन लेवल भी कंट्रोल होगा, जिसके चलते आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपको अच्छे थॉट्स आएंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अवॉइड एनीथिंग दैट रिमाइंड्स यू द थिंग दैट यू आर एडिक्टिव। आपको सिगरेट छोड़ने से पहले सिगरेट पीने वाली अपनी कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है द रूल ऑफ बैरियर्स। रूल ऑफ बैरियर्स में जनरली 3 टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल बैरियर्स, जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड कैटेगोरिकल बैरियर। क्रोनोलॉजिकल बैरियर का मतलब बहुत सिंपल होता है, इसके अंदर आपको अपने टाइम लिमिट को धीरे धीरे करके कम
करना होता है। सपोज अगर आप 5 घंटे गेम खेलते हैं तो आपको आने वाले टाइम में उसको धीरे धीरे करके 3 घंटे 2 घंटे करके कम करना चाहिए। जियोग्राफिकल बैरियर कहता है कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे जाने से आपका एडिक्शन बढ़ता है वहाँ पे जाना आप कम कर दीजिए। जैसे किसी को अगर पार्टी में जाने का एडिक्शन होता है तो आप पार्टी में ना जाइए, जिससे आपका एडिक्शन कहीं ना कहीं कम अपने आप होता चला जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है कैटेगोरिकल बैरियर। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी तरह से एडिक्ट कर रही है उसको आप कोई रूल्स और रेगुलेशंस लगा के धीरे धीरे कम कर दीजिए। सपोज आपको शुगर का एडिक्शन हो गया है तो अपनी शुगर क्रेविंग को कम करने के लिए आप कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाइए जिसके चलते आप शुगर को कंज्यूम कम से कम करें। तो जो चौथा पॉइंट आता है उसका नाम है द रूल ऑफ बोर्डम। आजकल की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है जिसके चलते बोर होना बहुत मुश्किल हो गया है। हर कोई एक टाइम पे मल्टीटास्किंग कर रहा है जिसके चलते वो कभी भी बोर फील नहीं करता है। तो हमें अपने आप को ऐसे सिचुएशंस के अंदर डालना चाहिए जिससे हम थोड़ा बोर हुए, जिससे हमारा डोपामिन लेवल हमेशा हाई ना रह के कभी कभार बेस लेवल पर भी आए। और ऐसा करने से हमारा डोपामिन लेवल हमेशा स्विच होता रहता है। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपना लेंगे तो आप अपने डोपामिन लेवल को कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ हमारी ग्रोथ की जर्नी में साथ चलिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारा पर्पस है।